आमीन। आइए मुझे पास्टर मैकविन बोल रहे थे अभी कि प्लीज़ ब्रदर थोड़ा और ज़्यादा बोलो। एक्चुअली मेरे मैसेजेस 1 सवा डेढ़ घंटे से ही लास्ट 1:30 होते हैं, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो सुनना चाहते हैं मुझे। पर एक चीज़ मैंने लर्न की है कि जब तक खुदा कहे तब तक ही बोलना चाहिए। आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल दूं, मत्ती में कितने अध्याय हैं? 28। हबक्कू में 2 या 3। इतने ईमानदार लोग थे ये, जितना प्रभु ने कहा उतना ही लिखा। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। उन लोगों ने ऐसे ही अननेसेसरी एडिंग नहीं की। और याद रखिए, हबक्कू आपको मिलेगा ऊपर, वो आपसे पूछेगा 2 अध्याय लिखा तुमने, वो भी नहीं पढ़ा, फिर आप उसको क्या आंसर करेंगे? इन दिनों में लोग अपने फोन से बहुत ऑक्यूपाइड हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते, होल डे सोशल मीडिया पे रहते हैं। आप ऐसा न बने, राइट? हम खुदा के लोग हैं, हम उसके साथ बिजी रहेंगे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। थोड़ा इसको पीछे ले सकते हैं अपन, अगर पॉसिबल हो तो। थोड़ा सा ब्रदर जी ले सकते हैं ना? मैं सहायता कर रहा हूं आपकी, ठीक है? बस ठीक है ब्रदर, ठीक है। वो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं ना, है ना? अब ठीक है जी। आइए सामने देखें। कई अपने पास वाले से वचन शुरू हो रहा है। हाँ, उनको बोलो बाजू वाले को, अब मुझे मत देखना। आइए सामने देखें। एक अनुभव बहुत ही कड़वा होता है, और यह अनुभव होता है कि कोई आपका नाम खराब करे, कोई आपके नाम पे फॉल्स स्टोरियां ऐड कर करके लोगों को बता दे। आप एक घर के अंदर पूरी जिंदगी दो, पर उस घर के अंदर आपकी इज्जत नहीं है, उल्टा जो आता है आपकी बुराई होती है उससे। हमें से बहुत सारे लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं नाम धराई। ये वर्ड बाइबल के अंदर है। जब एलिशिबा प्रेग्नेंट हुई और मरियम उससे मिलने आती है, तब एलिशिबा उससे कहती है, प्रभु ने इन दिनों में मेरी नाम धराई दूर की है। चाहे आपने गलती की या नहीं की, पर यह अनुभव बड़ा कड़वा होता है जब लोग आपको एक अलग नजर से देखें, लोग आपसे हाथ मिलाएं लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चूम के पकड़वाया, पर वो चूमना नहीं था, वो एक सौदा था। इट वॉज अ डील। उसने कहा, जिसको मैं किस करूंगा वही है, और उसको पकड़ो। भजन संहिता की किताब में लिखा है, कुछ ऐसे भी हैं जो मुंह से आशीर्वाद तो देते हैं परंतु मन से कोसते हैं। मैं आप में से एक बात सबको बताना चाहता हूं। फोन बंद कर दीजिए सर, प्लीज मेक अ डिसिप्लिन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अननेसेसरी लोगों को हर जगह पे एक्सप्लेन मत करिए कि आप सही हैं। जो जिसको सोचना है सोचने दीजिए। आप खुदा के साथ बने रहें, वो आपके नाम को ठीक कर देगा। हम क्या करते हैं? वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई आवरसेल्व्स। हम बहुत बार अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ भी गलत ना सोचे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल पैराबल पढ़ा था, पैराबल नहीं कह सकते, इट्स सम काइंड ऑफ जोक, पर मीनिंगफुल था। दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे, एक गधे के साथ कहीं वो जा रहे थे। हस्बैंड गधे पे बैठा था, वाइफ चल रही थी। तो सब लोगों ने कहा कैसा व्यक्ति है, वाइफ को नीचे छोड़ के खुद चलता है। तो उसने क्या किया, वाइफ को बैठा के खुद नीचे उतर गया। अब कुछ लोगों ने कहा डरपोक, जोरू का गुलाम। अब उसने फिर क्या किया, खुद भी बैठ गया। अब सब लोग कह रहे थे कैसे निर्दयी हैं, दोनों बैठ गए उसके ऊपर। आप कुछ भी करो, लोग उसे अलग अलग एंगल से देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों को संतुष्ट करना बंद कर दे। आप किसको कितना भी करें, बिलीव मी, आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आपको सबको खुश रखना है ना, रखो, एक दुखी बचेगा और वो आप होंगे। लास्ट में आप ही होंगे, यार पूरी जिंदगी सबको खुश किया लेकिन मैं खुद डैमेज हो गया। मैं ऐसे करता था, लेकिन मैं थक गया एक दिन। मैं बहुत कोशिश करता था लोगों को खुश रखने की, लेकिन मैंने देखा कितना भी करो कम पड़ ही जाता। लोगों के अंदर कुआं है, कुआं। बोलिए कुआं, भरता ही नहीं है यार। ये कितना भी करो, कितना भी कमा के दो, कितना भी प्यार करो, कितना भी सेक्रीफाइस करो, खुद बटन वाला फोन यूज करके इनको एंड्रॉइड लेके दो, फिर भी नहीं मानते। कभी देखा है आपने आपके पेरेंट्स के पास किस किस के पास बटन वाला फोन है, आप एंड्रॉइड यूज करते हो। उन्होंने सेक्रीफाइस किया इसीलिए आपको मिला है। देखा होगा ना आपने बटन वाला फोन, 100 मैसेजेस आते थे, फिर नया पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। 7 माले से फेंकते थे, वो टूटता नहीं था। इतने स्ट्रॉन्ग फोन होते थे पहले। परमेश्वर हमारी नामधराई दूर करेगा अगर हम उसके साथ चलते रहें। लोगों को अपना खुदा न बनाएं, लोगों को परमेश्वर की जगह न दें। एक आदमी ने मेरे पांव पड़े, खूब डांट खाई उससे मुझसे। मैं एक जगह पे था, एक आदमी ने मेरे पांव पड़े, बोला आप ही सब कुछ हो। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा जो घिनौना काम तूने आज किया है ना, फिर कभी मत करना। मैंने कहा कभी कोशिश मत करना मेरे पैर पड़ने की, मैं रोज गुनाह करता हूं। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है। अब हम इतने महान हैं, लोग हमारे पांव पड़े। पतरस के सामने कुरनेलियुस आया, उसके पांव पे गिर गया। पतरस ने क्या किया, आयुष्मान भव, जीता रहे, युग युग तक जिंदा रहे। पतरस ने उसको उठा के खड़ा किया, कहा मत कर। इवन 90 साल की उम्र में यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था, वो एक स्वर्गदूत के सामने झुक गया। स्वर्गदूत ने कभी नहीं कहा थैंक यू, उसे हमेशा उसको खड़ा किया और कहा ऐसा न कर, क्योंकि मैं भी तेरे समान उसके पीछे चलता हूं। वाओ, व्हाट अ मैन। कहां हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर की महिमा को टच भी न करें। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, द डे व्हेन यू टच द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी विल डिपार्ट। जिस दिन तुम उसकी महिमा को छुओगे, आपको बताऊं प्रभु की महिमा कैसे चुराई जाती है। मेरे चर्च का नाम जीसस इज लाइफ है। यहां पर भाई गिरीश बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं गिरीश भाई जब भी से जीसस इज लाइफ चर्च में आए हैं, उनके साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जीसस इज लाइफ में उनकी जिंदगी बदली है। मैं इतना चर्च का नाम मेंशन क्यों कर रहा हूं?
मुझे मात्र इतना कहना चाहिए, जीसस ने इनकी लाइफ चेंज की है, यीशु मसीह ने इनका जीवन चेंज किया। अब देख रहे हो कैसे महिमा प्लेसेस को मिल रही है, खुदा को नहीं। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है जो उपवास वो गवाही ऐसी देती हैं, मैं 40 दिनों के उपवास में थी तब प्रभु ने मुझसे बात की, मैं 40 दिनों के उपवास में थी जब मुझे प्रभु ने मेरी कोख खोली। ये 40 मेंशन करना जरूरी है? आप क्या बताना चाहते हो? प्रभु देता नहीं है, आपने परचेस किया है फास्टिंग के थ्रू। कभी भी याद रखिए, जब कभी भी खुदा कुछ दे ना, एक ही बात किया करो, न चर्च का नाम मेंशन करना है, न पास्टर का नाम मेंशन करना है, न अपनी धार्मिकता मेंशन करनी है। सिर्फ इतना कहना है, मुझे जो कुछ भी मिला उसकी दया से मिला। Whatever I receive by the grace of God. आमीन। बोलो अपने बाजू वाले को, तू मेहनत से नहीं है जो कुछ है, तू जो कुछ भी है उसके अनुग्रह से है। ओह कम ऑन। हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है, हमने सब कुछ रिसीव किया है। आमीन। कितने लोग इस बात को मानते हैं? कहिए, मैंने कमाया नहीं है, मुझे मिला है। आमीन। सब फ्री में मिला है, सब फ्री में मिला है जी। परिवार फ्री में। एक्चुअली हमको सिर्फ एक ही चीज थी जिसके लिए हम सच में लायक थे, वो थी नरक। हम सच में अगर कुछ डिजर्व करते थे ना, वो था नरक, क्योंकि हमने सिगरेट, शराब, व्यभिचार यही सब किया है। उनकी सजा मौत ही है। लेकिन क्या रहम हुआ हम लोगों पर, वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे लिए जिंदा हुआ। दैट्स आवर जीसस। मिलना क्या था, मिल क्या गया। We only deserve hell. मैं तो हमेशा प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे सब बोनस मिला। चलो मैं आपको कुछ और बताऊं। यहां देखिए, एक आदमी था, उसे दाग की बारी लगाई, मजदूरों को बुलाया 1 बजे और यह कह के बुलाया, 1 दिनार तुम्हारी पगार होगी। फिर 3 बजे उसने और मजदूरों को बुलाया और कहा तुम्हारी सैलरी भी 1 रुपया होगी। फिर उसने 5 बजे और लोगों को बुलाया, यह कह के कि तुम्हारी सैलरी भी 1 रुपया होगी। सबको 1-1 रुपया। काम 6 बजे बंद होना था। अब जो लोग सुबह से काम कर रहे थे वो भड़क गए कि भाई हम तो सुबह से काम कर रहे हैं आपके पास, आप हमें 1 रुपया दे रहे हो और 5 वाले को भी 1 रुपया दे रहे हो। कितने लोग ये मानते हैं? लोगों को मजदूरी मिली है, हमें प्यार मिला है। 5 बजे वालों को भी 1 रुपया, 1 बजे काम करने वालों को भी 1 रुपया। जो 1 बजे आए ना, उनको मजदूरी मिली है। हम 5 बजे वाले हैं, हमें प्यार मिला है। दैट इज ग्रेस। लेट आए हैं फिर भी फर्स्ट आए। लेट आए हैं फिर भी सैलरी नहीं कटी है। आप ऑफिस में लेट जाके देखो, बेइज्जत हो जाओगे। आप जानते हो परमेश्वर जब आपकी तरफदारी करता है, जब परमेश्वर आपको ऑनर देता है, तब होता क्या है मैं आपको बताऊं। चलिए यहां देखिए, लुक एट मी। कभी भी अपने लाइफ में किसी से फाइट मत किया करो, ना हाथों से ना मुंह से। परमेश्वर आपका फेवर लेगा। कभी भी अपने लाइफ में किसी से फाइट मत किया करो, ना शब्दों से। प्रॉपर्टी चाहिए ना, ले जा ले जा। कुछ बहनें अपने पतियों के अंदर कचरा भर देती, नहीं नहीं ऐसे जाने मत देना, हमारे बच्ची नहीं है क्या, मैं कुछ हुई नहीं आपके लिए, जाने दो। अब्राहम को देखो, लूत को बोलता है क्या चाहिए, दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा।
तू दाएं जाएगा, मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाऊंगा, तुझे जहां जा, बोल क्या करना है, चूज कर पहले क्या करना है। आईफोन चाहिए, ओप्पो चाहिए। मैं अब्राहम से होता तो मैं वहां से पूछता, अब्राहम आपको हुआ क्या है, क्या कर रहे हो आप, सब अच्छा अच्छा उसको, और जो बचा हमें, यस बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, अच्छा अच्छा इससे मिले। लेकिन क्यों, अरे ले जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, प्रभु हमारे हिस्से में आया है, क्या फर्क पड़ता है, ले जाए। आज एक डिसीजन लो, ना आप अपने शब्दों से किसी से लड़ोगे, ना आप अपने हाथों से कभी किसको लड़ोगे। जिसको जो चाहिए ले जाने दो। मैं अपने कलीसिया में इन भाइयों से पूछे, खड़े होकर कहता हूं, चर्च बनानी है, मेरे लोग चाहिए, ले जाओ। करते हैं ना कभी कभी लोग, चर्च में आते हैं, सीखते हैं, फिर हमारे लोगों को ले जाते हैं, अलग से मंडली शुरू कर देते हैं। मैं उनको ये भी बोलता हूँ, करना है जाओ करो, देखता हूं कितना टाइम करते हो, जाओ। मैं अपने लोगों को भी बोलता हूं, जिनको जाना है चले जाओ, कोई उठता ही नहीं है। आई नेवर फाइट। आप कभी नहीं देखोगे मैं सोशल मीडिया पे किसके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं, मैं किसके कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं, कभी नहीं देखोगे। आपको मेरा कमेंट लाइक किधर नहीं मिलेगा। आई नेवर फाइट, जो होता है होने दो। अरे खुदा मेरे साथ खड़ा है, खुद ही बात करेगा वो। चलिए मैं आपको एक अमेजिंग थिंग बताता हूं उन लोगों को जो बड़े इनसिक्योर होते हैं, जब देखते हैं कि चीजें जा रही हैं हाथ से तो बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। शाउल एक किंग था, ही वॉज अ किंग, वो एक बादशाह था, एक राजा था। हम सभी जानते हैं 40 साल उससे राज्य किया, लेकिन प्रभु उसके साथ सिर्फ 2 साल रहा था। 38 साल उस बंदे ने विदाउट परमेश्वर के बगैर राज्य किया है। आप पढ़ सकते हो, 38 ईयर्स। आज भी ऐसा होता है, प्रचारक के ऊपर आने वाले 2-3 साल अभिषेक था, अभी कुछ भी नहीं है, ओनली नेम, नो अनॉइंटिंग। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बड़े बड़े नाम, अभिषेक है ही नहीं, कोई अनॉइंटिंग नहीं है। और सबसे दुख की बात, ये लोग 2-2 घंटा प्रचार करते, 2-2 घंटा। एक तो अभिषेक नहीं है, उसके बाद 2 घंटे प्रचार, और सब बैठने वाले। लोगों को नींद आती है ना, तो उनका न्याय न करें, कभी कभी अपने प्रचार को चेक करें कि ऐसा क्या बता रहा हूं इनको नींद आ रही है। हर कोई थका हुआ नहीं रहता है, कुछ कुछ उबाऊ होते हैं लोग, हमेशा लोग थके हुए नहीं रहते हैं। कभी कभी हमारे संदेश बड़े उबाऊ होते हैं। हालेलुया। एक मीटिंग में मैं गया, वहां सिखा रहे थे सब्त का दिन कौन सा है, आओ बताऊं, शनिवार है कि रविवार। मैं भी चला गया, मैंने कहा चल देखते हैं क्या हो रहा है। हम वहां पर गए, 1 घंटा उन्होंने टीचिंग दी शनिवार और रविवार के ऊपर। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु शनिवार और रविवार क्या फर्क पड़ता है यार। मुझसे पूछा, पास्टर जी आप क्या विश्वास करते हो, सब्त का दिन कब है? मैंने कहा थर्सडे। बात ही खत्म। जाओ जो करना है। डेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब शनिवार और रविवार के लोग हम नहीं हैं, हमें अब खुदा के साथ हर दिन चलना है। डेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने पास्टर कॉन्फ्रेंस थी तो मुझे बोलने का मौका दिया गया, पास्टर जी आप क्या बोलते हैं, शनिवार या रविवार? मैंने कहा थर्सडे। जब उन्होंने मेरा जवाब सुना तो थोड़ा चौंक गए। मुझे पता था इसके बाद मुझे माइक मिलेगा और तब मैं बताऊंगा। और मुझे 15 मिनट माइक मिला, मैंने खड़े खड़े प्रचार किया। मैंने कहा पॉल कहता है सबत ये सब मसीह ने क्रूज पे खत्म कर दिया है, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई तू कितने, अभी रोज खुदा के साथ चलना है। और मैं आपको एक बात कहूं, खुदा रविवार से ज्यादा यह देखता है आप सोमवार से शनिवार तक क्या करते हो।
वो देखता है तुम लोग कितना पबजी खेलते हो, वो बहनों को देखता रहता है कितनी सेल्फियां निकालती हैं ये, वो आपको देखता है बाथरूम फोन लेके गया कि नहीं, वो देखता रहता है ये बहनें इतना चूना लगा के लोगों को क्यों चूना लगा रही हैं। यस, हाँ, मेकअप का दूसरा नाम क्या है? चूना। चूना लगा के चूना लगाओ। भाइयों, कोई भी फोटो आता है ना, सोच समझ के देखा करो, बड़े फिल्टर होते हैं आजकल फोटो, एक दाग नहीं है बहन को। और हमारे मुंह देखो, इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं मुंह पे, इतने पिंपल्स, खड्डे, बारिश आ जाए यहां पर बाढ़ आ जाती है। God watches you on Monday to Saturday, what you are doing. वो देखता है सोमवार से शनिवार तक आप क्या करते हो। रविवार को वो देखता ही नहीं है, रविवार को सब आत्मिक होते, एवरीबडी स्पिरिचुअल। झगड़ा करके आएंगे बाहर से, लेकिन जैसे अंदर आएंगे, ओ हालेलुया, परमेश्वर भी ऊपर से आया है। स्वर्गदूतों को बोलता है एक्टर शाहरुख खान का गुरु आया है। संडे के दिन सब हम्बिल, इतने हम्बिल, जीसस भी उनको देख के कहता है यार मैं भी नहीं था इतना जितना ये थे, वेरी हम्बिल पीपल। लेकिन मंडे के दिन जैसे ही ऑफिस में जाएंगे, मेरा पैसा देगा कि नहीं, ओहो। लेकिन रविवार के दिन पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, सोमवार को देगा कि नहीं। हर रविवार पिछला सब, प्रभु बोलता है छोड़ता ही नहीं है। सामने वाले की कंडीशन भी नहीं है बेचारे की, दे नहीं पाता है। या सो मच एक्टिंग ऑन संडे। किसी ने कहा मसीह लोग रविवार को जितना झूठ बोलते हैं ना, उतना कभी नहीं बोलते। अरे बड़े बड़े गीत गाते, पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में। ओहो, बैठो तो ले जाएगा ना। प्रभु के साथ बैठने का समय नहीं है। यू नो, कोई प्रैक्टिकल गीत नहीं है, जस्ट सिंगिंग 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 सिंगिंग। अब्राहम को देखो, वो बेटे को मारने जा रहा था, उसे कोई गीत नहीं गाया, फिर भी कहता है मैं आराधना करके आऊंगा। व्हाट अ वर्शिप, ओबीडियंस। जो खुदा ने कहा वो करना आराधना है। गीत तो बाद में आए जी। आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूं, आपको बाइबल का कोई भी वचन समझ में ना आए ना, बाइबल में ढूंढो ये शब्द पहली बार कहां आया है। समझो आप यूहन्ना 4:24 पढ़ रहे हो, जिसमें लिखा है आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, अब ढूंढो आराधना शब्द बाइबल में पहली बार कहां पर आया, वहां पर पढ़ो, वहां डिटेल्स होंगी। अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब उसने कहा चलो हम आराधना करने जा रहे हैं। ओ, आराधना का मतलब है खुदा जो कहे वो करना। गीत बाद में आए, फिर इंस्ट्रूमेंट आए, फिर और चीजें आई, फिर आहिस्ते आहिस्ते ऐड की गई चीजें, लेकिन सबसे पहले आराधना क्या थी? बलिदान। वाह, मैं इतना आनंदित होता हूं। यू नो, समटाइम्स मैं इन सारी चीजों के बारे में पढ़ता रहता हूं कि खुदा ने पहली बार पहला शब्द ये कहां कहा था। और बिलीव मी, मैं इतना ब्लेस्ड होता हूं इन चीजों से। आई एम रियली ब्लेस्ड। अब सोचो, हम आएंगे, वचन पे आएंगे। अब सोचो, शाऊल ने इतने साल खुदा के बगैर काम किया क्योंकि वो खुदा के पीछे चलता ही नहीं था। वो खुश था मैं किंग हूं, खुदा कौन है आई डोंट केयर। होता है ना कभी कभी पोजीशन के नशे चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर। हाँ, होते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं या लिटरली सच्ची में स्पिरिचुअली इडियट्स आई कॉल देम। फाइनली परमेश्वर उसे हटा देता है और एक नए व्यक्ति को परमेश्वर अनॉइंट करता है जिसका नाम दाऊद था। हिज नेम वॉज डेविड। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं जब नबी शमूएल उसके नगर में जाता है, उसके डैडी से मिलता है, कहता है
आपके सारे बेटे कहां हैं? खुदा ने कहा है एक को चुनने के लिए। वो अपने सारे बच्चों को बुला लेता है, और जब सैमुएल खड़ा होता है तो सैमुएल को प्रभु कहता है इनमें से एक भी नहीं है। तब वो उसके पिता से पूछता है कोई और भी है? तब वो कहता है लहूरा है। लहूरा का मतलब सबसे छोटा। एक्चुअली इट्स अ भोजपुरी वर्ड। लहूरा है, छोटा है, वो अभी तक नहीं आया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सामने देखें। इतना बड़ा फंक्शन है घर पे, उसको क्यों नहीं बुलाया पहले? आप जानते हैं दाऊद अपने घर के अंदर इतना इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं था। एक होते ना सबसे पहले याद आते हैं लोग, उनमें से वो नहीं था। जिसे कहते हैं उसे इज्जत नहीं मिलती थी। ही वॉज नॉट अ इंपॉर्टेंट गाय। इट्स ओके, चलेगा, आया तो आया, नहीं आया तो कौन देखता है यार। होता है ना कभी कभी हम लोगों से ऐसे ट्रीट करते हैं, हम उनको ऐसा एहसास दिलाते हैं यू आर नथिंग, सच ए बैड कैरेक्टर। अगर हम किसी को ऐसा रियलाइज करवाते हैं मैं इंपॉर्टेंट हूं, तू कुछ भी नहीं है, ओ मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपको ऐसा बनाए कि आप जब भी लोगों से मिले ना, आप उनको एहसास दिलाएं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। यीशु को देखें, एक आदमी को कहता है तेरे जैसा फेथ इजराइलियों में भी नहीं है। क्या उसको प्रभु ने उठाया, क्या उसको लिफ्ट किया। अब देखिए, एक आदमी है, वो खुदा के साथ चलता है, पर घर पे कोई इज्जत नहीं है उसकी, वो कंसीडर ही नहीं किया जाता। और एक दिन जब शमूएल आता है, कहता है उसको बुलाओ, अब देखो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके साथ ये करेंगे, अब जो मैं बताऊंगा। एक दिन शमूएल आता है, सारे भाइयों को रिजेक्ट करता है, कहता है उसको बुलाओ। और जानते उसके साथ क्या कहता है? उसे बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा हम में से कोई नहीं बैठेगा। हम में से कोई खाना खाने के लिए नहीं बैठेगा। और फाइनली डेविड एंटर, चरवाहा आता है और सब लोग, मैं सोचता हूं वो आके पूछता होगा तुम लोग खड़े क्यों हो? तेरे लिए। दैट्स गॉड, दैट इज गॉड, दैट इज जीसस, जो उसे सीक्रेटली इज्जत देता है, खुदा उसका पब्लिकली आदर करता है। जस्ट लर्न टू वॉक विद गॉड। सिर्फ खुदा के साथ चलना सीखे, वो आपकी इज्जत बनाता है। बिलीव करो, वो लड़का जो आए ना आए तो भी कुछ मायने नहीं रखता था, जब वो लड़का एंटर हुआ सब लोग, इवन प्रॉफिट स्टैंड, भविष्यवक्ता भी खड़ा था, सब लोग दाऊद को चरवाहा देखते थे, खुदा उसमें एक राजा देखता था। आपकी सही वैल्यू लोग डिसाइड नहीं करते, आपकी सही वैल्यू परमेश्वर डिसाइड करता है आप कौन हैं। लोगों को मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कलीसिया के अंदर पास्टर जी भी मुझ पे ध्यान नहीं देते, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है, ये सब बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, ये सब बंद कर दे भाई। लिव विद गॉड। आप प्रभु के साथ जिए, आप लोगों का आदर करें। लर्न टू ऑनर अदर्स। मैंने आज तक, आप इन लोगों से पूछो, तुम लोग कभी मुझसे बात न करो तो मुझे बुरा लगता है? कभी भी नहीं। मैं हाथों को उठा के शुक्रगुजारी करता हूं, धन्यवाद मुझसे बात नहीं हुई प्रभु, मेरे शब्द बच गए। मैं कोशिश करता हूं मैं ऑनर दूं, मैं हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे पता है मैं ऑनर करूंगा ना, मेरा भी ऑनर होगा। वेरी सिंपल। चलो एक सवाल पूछूं आपसे, यहां देखो। कैन आई आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? कितने लोग जानते हैं याकूब की बीवी एक रात पहले बदल दी गई थी? डू यू नो? याकूब नाम का बंदा था,
राहेल से प्यार करता था। एक रात पहले उसकी पत्नी बदल दी गई, लिया दे दी गई। पढ़ा है आपने? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत साल पहले वो भी बदलकर किसी से आशीष ले आया था। कुछ समझ में आया? बोल के आया था, मैं एसाऊ था याकूब, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पास वापस लौटेगा। याद रखो। एक रात पहले, अरे आप सोचो तो सही, बीवी बदल बीवी बदल दी उसकी। क्यों खुदा ने होने दिया? क्या प्रभु नहीं चाहता था? प्रभु चाहता तो रोक नहीं सकता था? बिल्कुल रोक सकता था। होने दो, होने दो, क्रूस उठाया ये भी। लर्न टू गिव ऑनर। किसी से इज्जत की भूख मत रखो। लोग देते हैं, थैंक यू, लेकिन हम लोग बैठे हैं देखते हुए कितने लोग मेरे पास आएंगे, कितने लोग जय मसीह बोलेंगे, कितने लोग प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, अरे कितने लोग कहेंगे अरे आप फिर आ गए। ये भूख और प्यास को खत्म करो खुदा के फजल से। कोई आता है, इज्जत देता है, शुक्र है खुदा का। कोई आपको कुछ देता है, शुक्र है खुदा का। आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जिंदगी भर दुखी रहोगे। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका भीतरी मनुष्य तो ही आपको परेशान कर देगा। तू है ही नहीं कुछ। बाप रे, शादी का कार्ड सबको दिया, तेरे को लास्ट में। इसीलिए पॉल कहता है, दुनिया मेरी नजर में, मैं दुनिया की नजर पे क्रूज पे चढ़ गए। आमीन। चलिए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उनका हाथ पकड़ें। जानते हैं तो, नहीं जानते हैं कृपया हाथ ना पकड़ें। बात में छुड़ाने के लिए दुआएं करनी पड़ेंगी। अगर आप बाजू वाले को जानते हैं तो उनका हाथ पकड़े। एक आदमी एक का ही पकड़े, चेन ना बनाए। अब उन्हें बड़े प्यार से कहिए, आदर मिलता है, ले लो। नहीं मिलता, परेशान ना हो। अब फिर से कहो, आदर मिलता है, ले लो। आदर की भूख मत रखो। आपको पता है इस वजह से चर्च के अंदर फूटें हो जाती है। ये एक ऐसा विषय है जब लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाया, काय को बुलाऊं? क्यों बुलाऊं जी? मैंने 10,000 रुपया इस मीटिंग के लिए दिया था। हमें दिया था? खुदा को दिया ना, तो रिवॉर्ड उससे पाओ। नहीं, लेकिन होता तो है ना, इधर से एक बार तो बुलाओ ना। क्यों? हीरो बनना है? मेरा बर्थडे आया, मैंने स्टेटस भी लगाया, मैंने ये भी देखा तूने देखा, पर तूने मुझे विश नहीं किया। अरे निकलो इस फरीसीपन से बाहर, आत्माओं को बचाओ। निकलो इन सेल्फ इश्यूज से, मुझसे बात नहीं की, मेरा फोन नहीं उठाया, ब्ला 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 ब्ला। निकलो, बड़ा समुंदर है। यीशु ने कहा जाओ, उन्हें मेरे विषय में बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां देखिए, आप जानते हो इस दुनिया में कौन सा वो व्यक्ति है जिसने कभी भी किसी से डिबेट नहीं की? ही नेवर डिबेट। डिबेट का मतलब बैठ के वार्तालाप करना। जिसने कभी भी अपने ऊपर दोष लगने पर भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इस दुनिया में एक प्रचारक था हमारे समय में। वो एक ऐसा प्रचारक था जिसने कभी कोई डिबेट नहीं की, जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ ज्यादा बड़े बड़े इंटरव्यू नहीं दिए, ना ही उसने कभी अपने ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस को क्लियर किया। और उन पे एलिगेशंस लगे भी बहुत कम थे। हिज नेम वाज अंकल बिली ग्राहम। आप उन्हें कभी नहीं देखोगे किसी के साथ डिबेट करे। वो आत्माओं को बचाने में व्यस्त थे, और आज भी उनकी सेवकाई देखिए, लाखों को इंस्पायर्ड करती है। कुछ समझे?
आज प्रभु आपसे कुछ बात करेंगे। वो परमेश्वर जो हमें आदर देता है वो आपसे कुछ बात करेगा आज। आप तैयार हैं? कितने लोग हैं आज के बाद ना मुंह से लड़ेंगे ना हाथों से? मतलब पहले लड़ते थे। डोंट फाइट, डोंट फाइट। तीन प्रचारक थे एक मीटिंग में, थर्ड मैं था। सबसे पूछा गया पहले कौन मैसेज लेगा। उन दोनों के बीच में विवाद हो गया मेरे सामने। उसने कहा पहले मैं लूंगा, उसने कहा नहीं पहले मैं लूंगा। फिर मेरे पास आए, आप कभी लोगे? मैंने कहा ये लड़ ले, बाद में जो समय मिला। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप दोनों कर लो, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, आप दोनों कर लो। समय बचा मैं ले लूंगा थोड़ा सा 10 मिनट। हम इस बात को क्यों नहीं समझते? काम होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी करे, आप करो मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे द्वारा ही होना चाहिए। इसको निकाल तो सर पे मारे उसके। दैट्स प्राइड। छह लोग हैं मेरे साथ, 1 2 3 4 5, 6th वहां बैठा है। कोई नहीं कहता है मुझे हमको भी तो आगे करो, हमें भी तो कुछ मौका दो, उल्लासनगर से यहां ले आए हो। नेवर। सबके हाथ में लगभग नोटबुक्स होती है, सीखने आते हो। कोई इनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती कि सेवकाई मिलनी ही चाहिए। मैं देता हूं, करते हैं, नहीं देता हूं, चुपचाप से प्रभु के पीछे चलते हैं वो लोग। पर आपने देखा है कभी कभी चर्च के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, आराधना न मिले तो मुंह फुला के बैठेंगे, प्रचार न मिले तो मुंह फुला के बैठेंगे। सेक्रेटरी मेरे को क्यों बनाया? क्यों बनाए? नहीं बनाऊंगा। अच्छा हुआ इधर है तू, मेरे कलीसिया में होता तो सालों तक नहीं बनाता। मेरे को चेयरमैन बनाओ। अच्छा जाओ चेयर पे बैठो। मेरे को ट्रेजरार बनाओ, खजांची बनाओ। अच्छा क्यों इतनी पोजीशन की भूख है? ओ मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह नहीं है कि मैं एक पास्टर हूं, मेरे पास 4-5 कलीसियाएं हैं, सब मेगा चर्चेस हैं, बड़ी बड़ी, हजारों लोग आते हैं। नो 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 नो, आई एम हैप्पी यीशु मेरे साथ। आई एम सो हैप्पी बिकॉज लॉर्ड इज विथ मी। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं, यहां देखिए, आप मत खोलो बाइबल, फिलिप्पियों 4:4 पढ़ रहा हूं, ठीक है? यहां लिखा है, बड़ी सेवकाई में आनंद करो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंद करो। नहीं लिखा है, क्या है? सेक्रेटरी में आनंद करो, मैं तुमसे फिर कहता हूं सेक्रेटरी बनने में आनंद करो। कुछ नहीं लिखा है ऐसा यहां। पता है क्या लिखा है? प्रभु में आनंद। रिजॉइस बिकॉज वो तुम्हारे साथ है। वाह, थैंक यू लॉर्ड। भाइयों, मैं कभी कभी सोचता हूं, जब जीसस जिंदा था सब ढूंढते थे उसको, रोटी मछली, पर आपने देखा मरने के बाद सिर्फ ढूंढने वाला 4 लोग था। ओनली 4 पीपल। मरियम, दूसरी बहनें। मैं उन बहनों से पूछता, बहन वो मर चुका है, क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं करेगा वो आपके लिए। अब मछली, रोटी, अनुग्रह, ग्रेस, मिराकल, चमत्कार, भविष्यवाणी सब खत्म हो गया। पता है वो लोग हमें क्या कहती? व्यापार तुम कर लो, हमें सिर्फ वो चाहिए। आते हैं ना कुछ लोग सिर्फ मांगने खुदा से, दो 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 दो। वो हमें ऐसा कहती, व्यापार तुम लोग करो 2024 के लोगों, हमें उससे प्यार है, हमें वो चाहिए, मरा हुआ ही चलेगा चलेगा।
भले कुछ न करे तो भी वो चाहिए। क्या आप उससे ऐसा प्यार करते हो? क्या आप उससे कह सकते हो खुदा चलेगा, आपको जो चाहिए दो, नहीं चाहिए मत दो, आप रहो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं भले झगड़ा होता है तो भी रहते हैं, खुशी होती है भले झगड़ा ही, बैठे इधर ही बैठे। डू यू हैव अ रिलेशनशिप लाइक दिस विद जीसस? यीशु के साथ आपका ऐसा संबंध है? प्रभु कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप रहें, यही चीज मुझे खुश रखती है। Oh, the Bible says the first commandment is not evangelism. पहली कमांड सुसमाचार बताना नहीं है, पहली आज्ञा है अपने परमेश्वर से प्यार करना, सारे मन से प्यार करना, ताकत से प्यार करना, प्राणों से प्यार करना, बुद्धि से प्यार करना, हर चीज से उसको प्यार करना। बहुत लोग प्रभु के साथ खुश नहीं है, वो खुश है क्योंकि सेवा मिली है, वो खुश है कि कलीसिया में पहचाने जाते हैं, वो खुश है क्योंकि पोजीशन मिली है। आज पोजीशन ले लो, कल चर्च में नहीं दिखेंगे। आज उनको बोल दो आपका काम हम किसी और को दे रहे हैं, चले जाएंगे। आपको क्या लगता है हर कोई जीसस से प्यार करता है? नहीं, बहुत सारे लोग जो उसने दिया है ना उससे प्यार करते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या हम आज के अध्ययन को शुरू करें? ये प्रचार नहीं था जो मैंने अभी तक किया। मुझे प्रभु ने कहा मेरे लोगों को उत्साहित कर, उन्हें इनकरेज कर कि मैं उनकी इज्जत हूं, मैं उन्हें बनाता हूं, मैं उनकी तरफदारियां करता हूं, मैं उनके पीछे रहता हूं उनके नाम को बनाने के लिए। आमीन। मुझे परमेश्वर ने कहा जो तू पहले कहेगा ना ये किसी की आवश्यकता है। कोई है यहां पर जिनको इन बातों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही। अब मैं पर्टिकुलर उस वचन पे आऊंगा जो प्रभु ने मुझे आज आपके लिए दिया है। जैसे पास्टर शिमोन ने बताया, हम कल क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कल वैसे हम लोग यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, हमें आने में आई थिंक 45-50 मिनट्स लग जाते हैं। हम कल 10 बजे वहाँ से निकल चलेंगे ताकि हम 11 तक यहाँ पहुँच पाएँ। एग्जैक्टली 11 बजे आप मुझे माइक दे देना सर, ठीक है ना निलेश जी? 11 बजे आप मुझे माइक दे देना। पहले मैं एक सेशन ले लूँगा बाइबल स्टडी का 11 से 12, उसके बाद हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, एक चाय लेंगे। ये मैं लूँगा, आप नहीं लेंगे। झूठी उम्मीदें नहीं देनी चाहिए। फिर 12:15 बजे हम यूथ मीटिंग लेंगे। सब बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज हम करेंगे, यूथ लोग आगे बैठेंगे। अगर आप बूढ़े जवान हैं यस बिल्कुल, बूढ़े लोग भी जवान होते हैं अंदर से। मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसा कहूं कि बूढ़े लोग, नो 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 नो, सब यंग हैं। बूढ़े जवान जो हैं वो पीछे बैठेंगे, ठीक है? आप पीछे बैठ जाना। जवानों को कल बहुत लोग आने वाले हैं, याद रखना, टाइम पे आ जाना, नहीं तो जल्दी आओगे पवित्र स्थान, लेट आओगे बाहरी आंगन। ठीक है जी? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। अगर आप बाइबल लाए हैं, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स, दूसरा राजाओं खोलेंगे हम सब। सेकंड किंग्स, सब खोल लें और हम खोलेंगे 4 अध्याय, चैप्टर 4। सेकंड किंग चैप्टर 4 सब खोल लीजिए, मैं वेट करता हूं आपका। नए नियम में ना ढूंढे, ये पुराने नियम की किताब है जी। जरा देखिए, अगर आपके बाजू वाले को नहीं मिला है तो उसकी मदद करें खोलने में। सेकंड किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा 4 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं? गुड। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 32 वचन।
जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। ओके, आप इस वर्ड को चाहें तो टिक कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। आइए सामने देखिए। सामने देखिए। आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठे, खुदा को फीड करने दे खुद को। नाउ लिसन टू मी। हमारे सामने मसीह जिंदगी की जो 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 पिक्चर है, जो चित्र है, सॉरी नॉट पिक्चर, इट्स चित्र, वो बहुत ही गलत दिखाया गया है। हमें लगता है चमत्कार, भविष्यवाणियां, हाथ रख के दुआ करवाना, दिस इज ऑल क्रिश्चियनिटी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये 1% भी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको यहां क्यों लाया है? Why God you bring up here? खुदा आपको यहां क्यों लाया है? क्या रीजन है उसका? सेवकाई के लिए, वो बात में है। चर्च के अंदर दरिया बिछाने के लिए, बात में है। कुर्सियां लगाने के लिए, बात में है। गीत गाने के लिए, एकदम बात में। प्रचार करने के लिए, बात में, बात में, बात में। फर्स्ट वो आपको क्यों लाया है यहां पर? क्या रीजन है? अगर आपको नहीं पता है, विश्वास कीजिए, जब प्रभु आएगा वो आपको मरियम नहीं मार्था कहेगा। जब वो आएगा ना तो वो आपको मरियम में कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको मार्था में कंसीडर करेगा, जो कभी पर्पस को नहीं पहचान पाई, बस दौड़ती रही। कुछ लोग डोंट नो द पर्पस, बस दौड़ते रहते। जिस खुदा के लिए खाना बना रही थी वो, उसे खाने की जरूरत ही नहीं थी, वो भूखा भी नहीं था। कभी कभी हम उस यीशु के लिए भोजन बनाते हैं जो भूखा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है आजकल जब लोग चर्चेस में आते हैं ना, उनको 1 महीने में मिनिस्ट्री मिल जाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। वो प्रभु को समझ ही नहीं पाते बेचारे। आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये लड़का है ना जो बीच में बैठा हुआ है, पेप्पे जीन्स पहन के, लंदन जो लिखा रहता है, हिज नेम इज गौरंग। ये लड़का मुझे 8 साल से जानता है। 6 महीना पहले इसको मिनिस्ट्री मिली है। प्रभु की आराधना करता है। इससे पहले मैंने आपको कभी सेवकाई दी थी? कभी नहीं दी थी। मुझे लोग आके कहते थे, ब्रदर ही डिजर्व मिनिस्ट्री। मैं उनको हमेशा कहता रहा, वेट, उसको लर्न करने दो। मैं नहीं चाहता हूं वो सिर्फ गीत गाए, मैं चाहता हूं वो आराधना करे। लेकिन आज लोग भाग न जाएं कलीसिया से, इसलिए उनको महीने में सेवकाई मिल जाती, क्योंकि पता है सेवकाई देंगे तो किधर नहीं जाएगा। See the pathetic system of Christianity. देखिए मसीह मतलब एक सड़ा हुआ सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोगों को बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को सेवकाई देके फंसा देते। पढ़ा रहे इधर, बहन आप हमेशा वॉलंटरी किया करो। अब वो बहन रविवार के दिन एक ही बार चर्च में आती है पूरे महीने, पूरे हफ्ते में, और लोगों को बिठाती है, वचन सुन ही नहीं पाती। यूज, क्या फायदा? आपका एंड मार्था पे हो गया, जबकि खुदा चाहता ही नहीं था ये सब। कई लोग मिनिस्ट्री करते रहते, सेवा 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 सेवा। आप जिस खुदा के पीछे चलते हैं ना, 30 साल वो अपने पिता के पीछे चला, सेवकाई मात्र 3.5 साल की उसने। अपना 90% लाइफ उसने परमेश्वर को दिया।
आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी सेवक यहां पर हैं स्पेशली, क्या आप खुदा को समय देते हैं? डू यू हैव अ टाइम फॉर जीसस? जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले, सेवक गण, जितने भी सेवकाई करते हैं, मैं आप लीडर से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास खुदा के लिए समय है? क्या आप जहां भी जाते हैं अपनी कोठरी चुन लेते हैं? कहां नहीं लिखा है बाइबल के अंदर डैनियल का घर कौन सा था, पर प्रार्थना की कोठरी के विषय में लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल। आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? क्या पर्पस है? Why God called you in Christ? याद रखिए, ये वो बात है जो परमेश्वर के मन में दुनिया बनने से पहले थी आपके लिए, और वो इसीलिए आपको यहां पर लाया है, इस चर्च के अंदर, कहीं पर भी। वन थिंग, ताकि वो और आप एक हो जाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहता आप उसके लिए काम करें, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ काम करें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यीशु ने कहा, कोई भी मत निकलना बाहर जब तक पवित्र आत्मा ना आए। वो चाहता था उसके चेले उसके साथ काम करें, न कि ऐसे ही भागते रहें एवेंजलिज्म के नाम पे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। विल समझते हैं, मेरी मर्जी है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है ऐसा हो कि हम खुदा के साथ एक हो जाएं, कंबाइन विद जीसस। इतने एक हो जाएं, बिल्कुल मरियम की तरह, कि एक बदन के अंदर दूसरा बदन बन रहा है। जीसस कितने एक थे वो। When she walks, Jesus walk. When she talk, Jesus talk. जब वो चलती थी, उसके अंदर जीसस भी चलता था। ब्रदर, ये क्या बता रहे हो? यस, दिस इज क्रिश्चियनिटी। कहां लिखा है? क्या बता रहे हो आप? पढ़ के देखिए घर जाके। जॉन में लिखा है 17 या 18 में, अगर आप घर जाके पढ़े, पिता जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। दैट इज, इट वॉज हिज प्रेयर। लोग सेवा में बिजी हैं, लोग यहां बिजी हैं, बहनें किचन में बिजी हैं। बच्चा नहीं था, खुदा के साथ बैठते थे। बच्चा जब से आया सब खत्म, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। जब तक जॉब नहीं थी, जीसस जीसस। अब जॉब मिल गई, 8 बजे के बाद आराम से आते हैं। हुई तो हुई प्रार्थना, नहीं भी हुई कोई बात नहीं जी। देख रहे हो कितना आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? कल रात को क्रूसेड खत्म होने के बाद हम लोग घर निकल गए। बड़ी भूख लगी थी। मैंने इनको कहा, यार जल्दी चलो, कुछ खिलाओ यार, बड़ी भूख लगी है। हम लोग एक जगह पे गए, हमने वहां पर खाया। रात को 3 बजे तक वो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे फील हो रहा था कि खाना मेल्ट नहीं हुआ है, खाना अंदर पचा नहीं है। और ब्रेकफास्ट होती है सुबह। सुबह इन्होंने कॉल किया, ब्रेकफास्ट चल रहे हो आप? मैंने कहा नहीं। मुझे पता था मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं दुआ कैसे करूंगा? पहले वाला ही हजम नहीं हुआ है, अब नया लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुआ अच्छी हो रही है, इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़नी पड़ रही है। छोड़ दो। इंपॉर्टेंट इज नॉट फूड, इंपॉर्टेंट इज कंबाइन विद गॉड।
मैं यहां पर आऊं, कैसा लगेगा अगर मैं यहां पर आऊं और मैं आपको कहूं, बहनों भाइयों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। महान है प्रभु हमारा। देख रहे हो, शरीर की वजह से पवित्र आत्मा मूव नहीं कर पा रहा। द बॉडी इज सो हैवी कि होली स्पिरिट जो है उसका काम अटक रहा है। यू नो, कभी कभी कुछ लोग इतना खाके प्रीच करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा मूव करेगा? पवित्र आत्मा को काम करने के लिए आपकी बॉडी और आपके माइंड की नीड पड़ती है। इसलिए बाइबल बताती है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? आई नो वेरी हैवी। आप लोगों ने यही सुना है, ये हो जाएगा, प्रभु सब कर सकते हैं। अरे यार, आप तो कोई हमारी ऐसी बातें ही नहीं करते हो। हमने तो सुना था आज आप हमारे ऊपर हाथ रखोगे, पांव रखोगे, पूरे आ जाओगे। लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। ले हैंड प्रेयर, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड प्रेयर, चमत्कार, भविष्यवाणियां, मेरे घर के ऊपर माला कैसे बनेगा, ये कैसे, वो कैसे। कुछ नहीं आता है मुझे बोलने में। प्लीज अगर यही सुनना है, डोंट इनवाइट मी अगेन। ये सब सुनना है, किसी और को बुला लीजिएगा। मैं वही कहूंगा जो खुदा मुझे कहेगा। हालेलुया। और आपके पास्टर इतने अच्छे हैं, मुझे बोलते हैं कल, ये आपकी ही कलीसिया है, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा, पास्टर जी आप क्या बोलना चाहते हो वो बताओ मुझे। अब आप ही समझो, मैं भी बड़ा तंग हूं इनसे। नहीं, ये आपके पास्टर ने नहीं कहा, मुझे उन्होंने फ्रीडम दी। इवन टुडे, आज भी उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा, ब्रदर प्रीच, हिट, प्रीच, मैन ऑफ गॉड प्रीच। ऐसे पास्टर्स बहुत कम होते हैं। मैं एक चर्च में था, वहां पर मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर के ऊपर लिखा था, कृपया इन 2 विषयों पे प्रचार न करें। एक था दसवांश, दूसरा था व्यभिचार। अब उनको भी ये बात पता नहीं थी, मैं आदम की सच्ची संतान हूं। मुझे जो मना करोगे मैं वही करके दिखाऊंगा। मैंने इन 2 विषयों को छोड़ और किसी तीसरे विषय के लिए बात ही नहीं की। और जब मैं नीचे उतरा, वो मुझे बोल रहे, देख रहे थे, और मैंने भी कहा क्यों। वो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें लाने के लिए स्टेशन पे मुझे 10 लोग आए थे, छोड़ने के लिए एक भी नहीं आया। बट मजा आ गया। विश्वास कीजिए, महाराष्ट्र की बात है, इट्स वेरी नियर टू अकोला। एक प्लेस में मैं गया था, लेने के लिए 10 लोग आए थे। ओ फूल, पता नहीं क्या क्या, नारियल, अगरबत्ती सब लाए थे। ओ पास्टर जी, अपने आप को सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, तू आज आखिरी बार देख ले मुझे। लेकिन जब छोड़ने के लिए पास्टर जी हमने आपके लिए कैब करवाई है, मैंने कहा थैंक यू, शुक्र है इतना तो किया। मुझे तो लगा था मैं पैदल जाऊंगा। ये लोगों को सुनना ही नहीं है सच, उनको झूठ बोलो बस, अच्छे हो आप। कहता है ना यशाया कि ये लोग मेरी प्रजा को बोलते हैं शांति है, शांति है, जबकि कुछ शांति नहीं है। यस, दिस इज द वर्ड। बड़े ध्यान से सुने, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप साथ एक हो। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? मैं कई बार खुदा से बहुत सारे सवाल पूछता हूं, हमेशा मुंह नहीं खोलता हूं, बैठे बैठे अंदर अंदर से पूछता हूं, जीसस, यस सूरज, खुदा ऐसा क्यों है? जब मैं कहता हूं मैंने प्रभु से बात की, तो मैं हमेशा मुंह नहीं खोलता, मैं बहुत बार अपने दिल में उससे बात करता हूं, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। मैंने खुदा से कहा, क्यों तू चाहता है हम एक हूं? ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं।
यस लॉर्ड, ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या हुआ, मैं 15 से 20 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है जी। सामने देखिए, एक दिन एलिशा की जिंदगी से एक बहन बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। कभी कभी हम किसी की जिंदगी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं। ओह, ये ब्रदर बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, ये ब्रदर खुदा के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मतलब वैसे बताते हैं जैसे मुझे चाहिए, ये ट्रेडिशनल वे में नहीं बताते हैं। मतलब एक होते हैं ना, ट्रेडिशनल होते हैं लोग जो बड़े नियमों से चलते हैं। नो 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 नो, ही वॉक इन द स्पिरिट, ये आत्मा में चलने वाला लड़का है। एक बहन एलिशा को देख के इंप्रेस हुई थी स्पिरिचुअली, उसके रंग रूप पे नहीं, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखकर कि हाँ यार ये खुदा को जानता है। क्योंकि उसने अपने पति को पता ये नहीं कहा मैं उसे जानती हूं वो महान है, वो कहती है सुन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो प्रभु का पवित्र जन है। कभी कभी होता है ना, हम लोग गलत तरीके से इंप्रेस हो जाते हैं लोगों पर। हम किसी को देखते हैं और मन ही मन, हाँ काश काश, वो ऐसी नहीं थी। शी वॉज अ सोबर वुमेन। वो जानती थी किसमें क्या देखना है। अच्छा होगा हम लोगों के चेहरों से अधिक उनकी खूबियां देखें। कई बार हम गलत तरीके से इंस्पायर्ड हो जाते, मन ही मन कुछ और सोचने लग जाते। नो 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 नो, लर्न फ्रॉम दिस वुमेन जो अपने पति को कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो परमेश्वर का पवित्र जन है और मैं चाहती हूं हम उसके लिए अपने घर के फ्लोर पे कुछ चीजें रख दें ताकि वो रेस्ट कर सके। हस्बैंड भी देखो कितना ट्रस्टवर्दी है, कहता है गो अहेड, आप करो। अब एक घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर खाली है, वहां पर टेबल, चेयर, लैंप, पलंग सब रखा जाता है और एलिशा को अप्रोच किया जाता है, एलिशा आप जब भी यहां से गुजरते हैं आप आए, रेस्ट करें। एक दिन एलिशा उस घर में था, तब उसे ऐसा लगा इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी उसके लिए कुछ करें। बाइबल कहती है अगर आप में करने की ताकत है तो पीछे न हटे। हमारी बाइबल में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये पाप है। क्या गुनाह था उस अमीर व्यक्ति का जो लाजर स्वर्ग में चला गया, वो नरक में गया। एक ही गुनाह, ताकत थी पर किया नहीं। याद रखिए अगर प्रभु आपको कुछ देता है ना, आपके लिए नहीं किसी और के लिए देता है। यह बात बहुतों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। कभी आप बाहर जाएंगे ना, लंदन, अमेरिका, दुबई, एक काम किया करो, जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे किसी टैक्सी ड्राइवर को बोलो मुझे वहां ले चलो जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहां जाके बोलो कंस्ट्रक्शन वालों को अपना फावड़ा दिखाओ। सारे फावड़े ऐसे हैं बाहर की तरफ। आपने इंडियन का फावड़ा देखा है? हमारा फावड़ा उल्टा है, सबका बाहर जाता है, हमारा अंदर आता है। हमारे फावड़े ही गलत बने हुए, सब मेरा। याद रखिए बाइबल कहती है अपने लिए धन इकट्ठा न करो। तो प्रभु धन इकट्ठा करना है, बिल्कुल करना है। किसके लिए करना है? दूसरों के लिए। मनी रिप्रेजेंट्स यू। जो पैसा है ना वो दिखाता है आप हो कौन। परमेश्वर ने आपको पता है पैसे क्यों दिए? ताकि आप दूसरों के घरों को बनाएं। यहां पर लोग पैसों से चिपके हुए, मैं इतना पैसा है लोगों के पास आजकल, अगर वापस लॉकडाउन चला जाए ना 3-4 साल के लिए तो भी घर पे बैठ के खा सकते हैं, तो भी चिंता है और कैसे मिलेगा। सोचो कितनी ग्रीडी जनरेशन है हम, कितने लालची लोग हैं हम।
हम लोगों को कहते हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये इसको मानते हैं, उसके मानते हैं। इफिसियों में लिखा है लालच मूर्ति पूजा है। जिस आदमी के पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमेशा सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं इनका। मैं आपको कहना चाहता हूं अंकल दिनकरन की लाइन, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। बहुत बार प्रभु ने मुझे कहा है ये, अपनी चीजें किसी और को दे, चेक कर किसको क्या आवश्यकता है। बड़ी बुद्धिमानी से उन तक पहुंचा ताकि पता भी न चले तूने दिया है। द बाइबल सेज अच्छे काम बुद्धिमानी के साथ करो, सामने वाले तक पहुंचा दो, पर तुम्हारा नाम भी नहीं पता हो तुमने दिया है, चीज पहुंचनी चाहिए। आप ये करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी आपको लगेगा मैं मर रहा हूं अंदर में। क्यों? क्योंकि आपका नाम ही नहीं आ रहा है। इसलिए यीशु ने कहा दाहिना हाथ दे, बायां हाथ न जान ले। आप करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा कोई आपको फांसी दे रहा है। इसी को कहते हैं मरना। यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। बहुत तकलीफ होगी जब आप कुछ किसी के लिए करेंगे और आपका नाम ही नहीं है। मैं घर में था, एक सास और बहू दोनों बैठी थी। मुझे कहा गया आपके लिए हमने ब्यूटीफुल मस्त केक बनाया है। मैंने कहा ले आओ। सास केक ले आई, मैंने खाया, क्या केक था। पर मैंने देखा जितना समय मैं वहां पर था बहू का चेहरा उतरा हुआ था। बाद में मैंने उनसे पूछा दीदी ऑल गुड? हाँ सब ठीक है। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हो? बता, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मैंने कहा फिर भी? वो केक मैंने बनाया था। Why she is upset? बनाया उसने था, नाम उसका हुआ। कितने गलत इंटेंशन से काम करते हैं ना अपन, कि मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं बड़ा बनूं, मैं महान बनूं। कितनी ब्यूटीफुल है जिंदगी उसने दी है, बताने का आदर हमें दिया है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेज रहा हूं जिसके लिए तुमने परिश्रम भी नहीं किया। केक यीशु ने बनाया है, पाठ हम रहे। ले भाई तू भी खा, तू भी खा। अरे क्या केक है? नो 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 नो, ये जीसस ने बनाया है। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं मेरा है। ऐसे ढोंगियों से बचें। बाजू वाले को बोलिए दे आर हिपोक्रेट्स। जो खुदा की महिमा चुराए वो पाखंडी है। इसीलिए उसने अपनी प्रार्थना में लास्ट वर्ड्स कहे, राज्य पराक्रम और महिमा सदैव और सदैव उसी की है। आमीन। कोई भी अच्छी चीजें बनाते हो ना, किसी और को दिया करो, जा तू सर्व कर। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सामने आऊं, मेरा पर्पस है चीज पहुंचे। कोई भी करे, आप करो मैं करूं। नहीं ब्रदर मुझे ना अभी से ही तकलीफ हो रही है। होगी ना जी, क्योंकि पाखंड भरा पड़ा है, हिपोक्रेसी भरी पड़ी है अंदर। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे एक अच्छी परफ्यूम गिफ्ट मिली थी एक बार, बड़ी अच्छी थी, अरमानी की थी, महंगी मिलती हैं और फ्री में मिल गई थी। एक भाई कहाँ घूमने गए थे, उन्होंने मुझसे मस्ती मस्ती में पूछा ब्रदर मैं यहाँ घूमने आया हूँ, कुछ ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। ब्रदर आप कुछ तो बोलो। मैंने कहा ठीक है जो चाहिए ले आ। पहली बार तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना। पहले बोलूंगा हाँ ले आ, तो सोचेगा यार ये तो तैयार बैठे थे।
और वो परफ्यूम लेकर आए। ओ जब मैंने उससे लगाया, दिन बन गया। मैंने बॉटल को कहा, यू मेक माई डे। उसके बाद एक भाई आया, ब्रदर कितनी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ। मैंने पीछे कर दी। मुझे पता था वो मुझसे मांगने ले। ब्रदर ये कौन सी है? ये ओ अरमानी। मैंने कहा यस। थोड़ी लगाऊं? मैंने कहा हाँ लगा लो। जैसे वो लगा रहा था, मुझे अंदर से प्रभु ने कहा, ये परफ्यूम इसको दे। नहीं, ये अब्राहम से इसहाक मांगा जा रहा है। आखिर प्रभु ने मुझे झंझोड़ा, तुझे देनी ही पड़ेगी। और जब मैं उसको दे रहा था, मैंने कहा ले जाओ। उसने भी एक बार मना नहीं किया। एक बार उसने ये नहीं कहा कोई बात नहीं ब्रदर आपका है, ले लिया। और जब वो जा रहा था, मैं उसको देख रहा था कि काश उसे खुदा कहे वापस कर। उस दिन मैंने जाना कि एक्चुअली मरना होता क्या है। कि कोई चीज जो आपको मिली, बहुत पसंद है, और वो दे देनी पड़ेगी। आप जानते हैं, परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा था। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था। उसको कैसे मारेगा? उसके लिए भविष्यवाणी है कि उसी से वंश चलेगा। हाउ कैन ही किल? परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। कभी कभी खुदा कुछ चीजें आपसे ले लेता है ताकि उसकी जगह खाली हो और वो आके बैठे। दिस इज योर गॉड। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञाओं को मान, सारी बातें मानता हूं। ओके, अपना पैसा गरीबों को दे। यीशु ने अंत में उसे वो बात दिखाई जो उसके दिल पर थी। आपको पता है, यीशु पैसे देने के लिए नहीं कह रहा था, यीशु उसे अपनी जगह खाली करने के लिए कह रहा था। यीशु उसको समझा रहा था, अपना रुपया गरीबों को दे। तो सारी आज्ञाएं मानता है पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करता। बहुत बार जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है ना, कुछ दे, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली परमेश्वर उसको गरीब नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह उसको गरीब। आप सोचो ना, अगर वो सब कुछ दे देगा तो बचेगा क्या? यीशु उसको गरीब नहीं बना रहा था, यीशु उसे और धनी होने का रास्ता बता रहा था। यू विल बी मोर रिच। तो इससे अमीर बन सकता है। ये अमीरी पैसों में नहीं है, मेरे साथ चलने में है। In the presence of the Lord. मैं आपको इस दुनिया के सबसे बड़े गरीब बताऊं? ये वो लोग हैं जिनके जेब पैसों से भरे हैं पर खुदा नहीं है। They are the most poorest people in this planet. और मैं आपको इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बताऊं, भले कुछ भी ना हो, खुदा है। उसके साथ रहते हुए सब बन जाता है। यस, दिस इज रिच। क्या मैंने इस संसार के गरीबों को नहीं चुना ताकि वे विश्वास में धनी हो जाएं? इसलिए पौल कहता है, ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। यू आर द रिचेस्ट। अब सुने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एलीशा को पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है, तब एलीशा ने प्रार्थना की, उसे बच्चा मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, वो बच्चा मर गया।
सर दर्द के कारण। और जब ये बात एलाइशा को पता चली तो एलाइशा ने अपने सेवक गहजी को कहा, तू जा ये लठ लेकर और उसके ऊपर रख दे। लेकिन वो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब दोबारा उस लकड़ी को लेके एलीशा गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठे, एक्टिव होके बैठे चर्च के अंदर, सामने देखें। लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वांट टू कवर। यहां देखिए, अगर आपके सामने कोई मर जाए और सारी चर्च प्रार्थना कर रही है और वो जिंदा नहीं हो रहा, तो दूसरा थॉट आपके अंदर क्या आएगा? शायद समय पूरा हो गया इसका। बट एलीशा के अंदर यह ख्याल क्यों नहीं आया कि लड़का मर गया है, गहजी ने भी उसकी ऊपर मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे भी ये केस छोड़ देना चाहिए। क्यों वो वहां पर गया? जिस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी प्रेयर हो चुकी थी, वो लड़का जिंदा नहीं हुआ है, एलीशा जा रहा है। यही होता है उन लोगों के साथ जो खुदा के साथ एक हो चुके हैं। वो जानते हैं इसके मरने का समय नहीं आया है। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है मैं ऐसे बने। एलीशा को पता था इसका समय पूरा नहीं हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि एलीशा खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। वो जानता था परमेश्वर क्या चाहता है। आप जानते हैं कहां घर लेना है, कहां नौकरी करनी है, किससे विवाह करना है, होम लोन लूं कि नहीं लूं, बच्चा अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान रखते हैं? कुलिसियों 1:13 में लिखा गया है, सॉरी 1:10 या 9 में कहां लिखा गया है, नॉलेज ऑफ हिज विल। तुम उसकी इच्छा का ज्ञान रखो। इच्छा का ज्ञान समझते? द नॉलेज ऑफ हिज विल। तुम्हें पता हो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। उसके लिए एक होना पड़ता है। ब्रदर कैसे एक हो सकते हैं? बताऊं रास्ता? करेंगे? सुबह उठते हो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, फिर पेट आता है, चले जाओ वॉशरूम, बाहर निकलते हो, वापस प्रेयर करो, उसके बाद बाइबल पढ़ो, उसके बाद मम्मी बुलाएगी नाश्ता खा लो, जाओ नाश्ता खा के आओ, अंदर आओगे, वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो, फिर नौकरी का टाइम आ गया, जाओ काम पे, बीच में लंच का टाइम मिलेगा, जल्दी खा लो, बैठो प्रेयर में, पढ़ो बाइबल, शाम को वापस आओगे, 15 मिनट की 20 मिनट की ट्रैवलिंग होती है, 10 मिनट मिल जाते हैं, निकालो अपना मोबाइल, बाइबल पढ़ो, फिर घर आते हो, परिवार के साथ बैठो, खाना खाओ, थोड़ी सी बातचीत करो, चले जाओ अपने कमरे में, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, करते रहो, करते रहो, तुम एक हो जाओगे उसके साथ। मैं आपको बताता हूं हम क्या करते। हम जैसे सुबह उठते हैं, पहली चीज सुबह उठते ही पहले हमें फोन चाहिए। कितनों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितनों ने गुड नाइट बोलना है, कितनों ने बोला है खाना खाया, मरा गया, जिंदा है, जो भी बातें हैं, पहले ये है। उसके बाद हम वॉशरूम में जाएंगे। आजकल की जनरेशन को जब तक बाथरूम में फोन न ले जाएं, पॉटी नहीं आता, बैठे रहेंगे अंदर, टांगे सुन्न होने तक बैठे रहेंगे। उसके बाद जब उनको लगेगा अभी टांगे बड़ी ठंडी हो गई हैं, फिर उठेंगे आराम से, पेट 15 मिनट पहले ही खाली हो चुका था। उसके बाद बाहर निकलेंगे हम, उसके बाद टेबल पे खाना खाते समय भी कभी कभी रास्ते पे गाड़ी चलाते समय, हाँ बोलना, अच्छा ठीक है रुक जाओ मैं देता हूं। हाईवे पे दिल्ली से हरियाणा जा रहा था मैं, एक लड़का हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था, मैं और राहुल थे, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भाई है वहां पर। एक लड़के को मैंने देखा, एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से वो किसी से बात कर रहा था, बकायदा आप देख सकते हो वो कुछ टाइपिंग कर रहा था। आपको पता है वो कब तक टाइपिंग करता रहा? 5 किलोमीटर तक।
मैं सोच रहा था अगर इसके बीच में कोई भैंस निकल के आए या कोई बच्चा बाहर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, इसको आगे की ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की ब्रेक तो उसके हाथ में है ही नहीं, वहां फोन है, मतलब कोई सामने आया मर गया। आप देख रहे हो बेवकूफ लोग, इडियट जनरेशन अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं लोग। फिर ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस में भी सारा दिन। आपको पता है कितने ऑक्यूपाइड हो आप इस चीज से? अरे करो फोन यूज, कौन मना कर रहा है? कभी कभी तो चर्च के अंदर भी, कलीसिया के अंदर पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, प्रभु महान है, और हम लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। मेरा बस चले ना, निकाल दूं इसको कोई इधर से, पर खुदा के लोग हैं, हमारे हाथ बंधे हुए। इतना गुस्सा आता है मुझे जब इस तरह की बेइज्जती खुदा के लोग करते, खुदा की, कि एक व्यक्ति प्रभु का वचन, वो वचन जो यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आया, और उसके सुनने वालों का एटीट्यूड देखो। आप याद रखिए, बाइबल बहुत बार कहती है कि परमेश्वर का वचन सुनना एक आदर है। भले कितना भी दुष्ट था राजा हेरोदेस, एक खूबसूरत बात थी उसमें, हर रविवार यूहन्ना को बुला के वचन सुनता था। पढ़ के देखो, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा, जब भी आप चर्च में आते हैं ना, चाय लेके आओ, नहा के आओ, ताकि यहां पर आप ऐसे एक्टिव बैठे रहो कि एक प्रचारक जो खुद ठंडा है ना, आपको देख के गर्म हो जाए कि यार सुनने वाले इतने अच्छे हैं। एक तो प्रचारक भी ठंडा और लोग भी। क्या चर्च है यार, कैसे मजा आता है। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, आप इन बच्चों से मीटिंग के बाद पूछना, हमारे चर्च में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, लोग अपनी पर्सनल सीटियां लेके आते हैं चर्च में। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हवलदार है चर्च के अंदर, उनको अच्छा लगेगा ना, कुछ भी सीटियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, शाउट करेंगे, एक व्यक्ति नहीं सो पाता है। विश्वास कीजिए, अगर आप सोने वाले व्यक्ति हो ना, आप चर्च में आ जाओ, हमारे चर्च में नींद नहीं आएगी। बाजू वाला बार बार बोलता है आमीन। एंड सम पीपल, जो कुछ लोग यहां आएंगे, गद्दा दूं यहां पर? चर्च आराम और सोने की जगह नहीं है। ये एक जगह है जहां उसकी आराधना हो, जहां अन्य भाषाएं बोली जाएं, जहां उसके वचन का प्रकाशन हो। हे मेरे भाइयों, जब तुम आपस में मिलो तो साम्स गाओ, रेवलेशंस बोलो, प्रोफेसियां करो, एक दूसरे को जो है वो इनकरेज करो। पॉल कहता है जब आप यहां आते हो तो सिर्फ पाने के लिए ना आओ, पर कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सोचो, मीटिंग के बाद आप भाई लोग आपस में मिलते हैं और आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, यार आज क्या मजा आया पास्टर शिमोन के द्वारा, आज क्या मजा आया पास्टर स्टीवन और दास के द्वारा। और उसके बाद आप और वचन की बातें करते हैं और कलाम की बात करते हैं। लेकिन यहां पर निकलने के बाद कुछ लोग, तेरा कैंडी क्रश में कौन सा लेवल चालू है? नॉनसेंस जनरेशन, क्या सीखते? Be one with Jesus। क्या एलाइशा है, उसे पता है लड़के की मौत नहीं आई है, इसलिए वापस आया, और जैसे वहां आता है दुआ करता है, लड़के पे पसर जाता है। अभिषेक लिया, अभिषेक इंपार्ट किया, जिंदा हो गया लड़का। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, समय बर्बाद न करो। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। खुदा को समय दो। मैं एक लास्ट लाइन बोल के, एक चीज बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल A.W. टोजर की है। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट में रखी है। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। टाइम हैज नो रेजरेक्शन।
मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है बेसिक टीचिंग में। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है, जो गया वापस नहीं आएगा। एक हो जाएं, यही परमेश्वर की मसीह में इच्छा है कि हम उसके साथ जिए। उसके बाद वो अपनी सेवकाई हमसे ले, वो हमें पास्टर बनाए, प्रचारक बनाए, टीचर बनाए, शिक्षक बनाए, प्रॉफिट बनाए, वर्शिपर बनाए, जो उसको चाहिए। हम सब काम के लिए रेडी हैं। प्रभु आप कहेंगे प्रचार, हम प्रचार करेंगे। आप कहेंगे दरिया बिछा, हम दरिया बिछाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। आमीन। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? ओ पक्का? आज के बाद क्या करेंगे? फोन कम यूज करके खुदा को समय देंगे। ओ मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं आपको सच कहता हूं, गुजरात बेदारी देखेगा। We will see the revival. Hallelujah. Yes. गुजरात रिवाइवल देखेगा। गुजरात के हर घर में उसकी इबादत होगी, घर घर में उसको सजदे होंगे। आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।